नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। कोरोना संकट काल में बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद से आज ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। अपने सजीले रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ और उनके साथ उनके भाई बलभद्र जी, साथ ही बहन सुभद्रा के साथ शहर भ्रमण पर जगन्नाथ जी निकल चुके हैं। उड़ीसा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में निकल रही यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है। चलिए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में इस खास रिपोर्ट में। उड़ीसा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ केवल 500 लोगों को रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी। आइए जानते हैं रथ यात्रा से जुड़े इतिहास और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। कब निकलती है रथ यात्रा? हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। क्यों निकालते हैं रथ यात्रा? इस रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। इसीलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कैसे निकलती है रथ यात्रा? यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ तालध्वज के लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। रथ यात्रा पूरी कर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर मुख्य मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यहाँ 7 दिन रुकने के बाद 8वें दिन फिर से मुख्य मंदिर पहुँचते हैं। कुल 9 दिन का उत्सव पुरी में होता है। आइए अब आपको बताते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। यात्रा के तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं, जिन्हें श्रद्धालु खींचकर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं और भाई बलराम के रथ में 14 और बहन सुभद्रा के रथ में 12। भगवान जगन्नाथ का रथ इनके 3 नाम से जाना जाता है: गरुड़ ध्वज, कपिध्वज और नंदी घोष। 16 पहियों वाले ये रथ 13 किलोमीटर ऊंचा होता है। बलभद्र का रथ, इनके रथ का नाम तालध्वज है। रथ पर महादेव जी का प्रतीक होता है। इसके रक्षक वासुदेव और सारथी मातली है। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। सुभद्रा का रथ, इनके रथ का नाम देवदलन है। रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक मढ़ा जाता है। इसकी रक्षक जय दुर्गा और सारथी अर्जुन है। सुभद्रा का रथ, इनके रथ का नाम देवदलन है। रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक मढ़ा जाता है। इसकी रक्षक जय दुर्गा और सारथी अर्जुन है। रथ का ध्वज नंदबिंग कहलाता है। 752 चूल्हों पर बनता है खाना। भगवान जगन्नाथ के लिए जगन्नाथ मंदिर में 752 चूल्हों पर खाना बनता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई का दर्जा हासिल है। रथ यात्रा के 9 दिन यहाँ के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। गुंडिचा मंदिर में भी 752 चूल्हों की ही रसोई है, जो जगन्नाथ मंदिर की रसोई की रिप्लिका मानी जाती है। इस उत्सव के दौरान भगवान के लिए भोग भी यहीं बनता है। आपसे मैं जानना चाहूंगी पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला आज, और इतनी चीजों के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद कहीं ना कहीं, और जगन्नाथ यात्रा जो है वो आज निकाली गई। हालांकि 500 लोग अलाउड थे, मगर धूमधाम से फिर भी रथ निकला है। क्या कहेंगे, कैसा था पूरा माहौल और पूरा चीज एक बार वर्णन कीजिए इस बात का।
भाई वहाँ तो पुरी में वो दे दी गई, आदेश दे दिया गया, जी लोगों ने धूमधाम से निकाला। उसके लिए मैं सरकार का और सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। जी सोशल एक्चुअली इस समय कोरोना महामारी से पूरा देश एक आपदा में तो है ही है, जी और सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ी सी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। तो जी और प्रदेश में जैसे इजाजत नहीं मिली, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों ने पालकी से उनको हिला करके, जैसे जी परंपराएं हैं कि अपने स्थान से हट करके घूमते हैं भगवान जगन्नाथ जी, जी उसी तरीके से लखनऊ में भी सभी जगह लगभग लगभग हुआ। हम लोगों की जो चारों धाम की रथ यात्रा की 100 वर्ष प्राचीन है चौपटियों की, जी और पिछले कई वर्षों से पालकी पे जगन्नाथ जी विहार करते थे। जी तो आज जो उन्होंने मास्क लगा करके बैठे जो भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र भैया और सुभद्रा माता, जी तो उन्होंने मास्क लगाया और भक्तों को प्रसाद के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी किया गया। उसका एक संदेश ये था कि कम से कम लोग अवेयर हों, अपनी स्वयं की सुरक्षा करनी है, क्योंकि लॉकडाउन सब खुल चुका है, लोग सब सड़कों पे हैं, बाहर हैं, बाजार में हैं। जी तो स्वयं सुरक्षा करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी ने एक संदेश दिया कि मास्क है, सैनिटाइजर है, हाथ बार बार धोना है, इसका उपयोग बहुत जरूरी करना है। और हम लोगों ने प्रार्थना भी करी भगवान जगन्नाथ जी से पूजा के माध्यम से कि इस महामारी से हम लोगों को जल्दी छुट्टी मिले और चीन के ऊपर दबाव बने भारत का, जिससे चीन जो अपनी नापाक हरकतें हैं वो करना बंद करे। निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि जिस तरीके से चीन से हालात इस समय बने हुए हैं देश के लिए, और निश्चित तौर पर कोरोना काल में भी भगवान जगन्नाथ की अगर प्रार्थना से उनकी प्रार्थना करने से अगर लोगों को उस संकट से मुक्ति मिल जाए, बहुत जरूरी है इस बात। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इसको आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि 500 लोगों का भी वहां पर, जो 500 लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं या जो यात्रा के दौरान रहेंगे, 9 दिनों तक का ये पूरा आयोजन रहता है, काफी बड़ी मात्रा में वहां पर खाना बनता है, सबसे बड़ी रसोई है, जी जी दोनों ही जगह में होती है, तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में तो लोग आएंगे ही आएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। मेरी ये इतनी जानकारी जी है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने तो 500 लोगों का आदेश दिया था, पर वहाँ लाखों लोग जमा हो जी चुके। जी एक्चुअली ये बड़ी विडंबना भी है, एक तो भक्त हैं, भगवान को देखने के लिए मानते नहीं है, जी और ये अगर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो एक अच्छा निर्णय भी है, पर खतरनाक निर्णय भी है, क्योंकि कांटेक्ट में रहेंगे अगर एक आदमी संक्रमित है तो 1 से 4 और 4 से 16 वाला स्थिति है कोरोना। जी 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 तो वही इसको चीज है जी खुद ही अवेयर होना चाहिए कि हम लोग इस तरीके से ना करें। भगवान तो सभी के लिए है, पर ये है कि भगवान का काम है, तो मैं जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि ये सब ना फैले, ना हो। हम लोगों ने लखनऊ आपसे में जी रिद्धि जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से जगन्नाथ रथ यात्रा को मंजूरी मिली और उसके बाद धूमधाम से निकाली गई, हालांकि 500 व्यक्ति शामिल थे, मगर भी उन्होंने भ्रमण किया और जिस तरीके से पूरा एक परंपरा रही है, परंपरागत ढंग से पूरा आयोजन हुआ। जी मुहर्रम सर पर है, शियाओं का जी एक बड़ा त्योहार है, जी मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत है, क्योंकि ईद भी नहीं मन पाई, हालांकि होली भी नहीं मन पाई थी, ईद भी नहीं मन पाई, मगर मुहर्रम अब सर पर है। ऐसे जी आप कहां पर देखते हैं इस बात को, कितना वैलिड होगा कि अगर जगन्नाथ रथ यात्रा को मंजूरी मिली है, क्योंकि मुहर्रम में भी आयोजन होते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं, दफन किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें, मातम होता है, तो कहीं ना कहीं भीड़ उसमें भी एकत्रित होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट को इसमें फैसला लेना चाहिए, आप क्या कुछ इस मैटर पे बोलना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो देखिए जैसे पुरी में ही सिर्फ दिया गया, बाकी और पूरे कहीं भी किसी प्रदेश में नहीं दिया गया। जी वहाँ की एक परंपरागत चीज थी, लोगों ने बड़ा दबाव बनाया और उन्होंने मानक के अनुसार दिया, पर लोगों ने फिर भी मानक नहीं माने। जी तो कम से कम इसको अवेयर होना पड़ेगा, हम लोगों को भी होना पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी रहा तो हम लोग अवेयर होकर निकालें, और नहीं तो हम लोग कम से कम घर बैठे, क्योंकि लॉकडाउन का यही स्थिति, लॉकडाउन करा इसीलिए गया था कि हम लोग जीना सीख लें, जी कि कैसे हमें सीखना, कम सीमित मात्रा में हमें उपयोग करना, धन का उपयोग करना है, हमें कैसे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग। इसी लॉकडाउन का मतलब सिर्फ यही था। जी अब लोग जैसे कहते हैं कि 500 लोगों में लॉकडाउन किया गया और 1 लाख में आप लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, तो वो जी सिखाने के लिए हम लोगों को लॉकडाउन किया गया था। तो हम लोगों को खुद ही अवेयर होना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने होली नहीं मनाई, हम लोगों के और बीच के त्योहार रह गए, ईद नहीं मनी, जी जी तो अब काफी यही त्योहार, जी काफी त्योहार नहीं मने, गुड बिल्कुल फ्राइडे बिल्कुल नहीं मना, सारे, बैसाखी नहीं मनी। हाँ नहीं मना। तो ये है कि कम से कम जान है तो जहान है, आगे हम लोग यात्रा निकाल लेंगे, आगे मुहर्रम मना लेंगे।
ये है। तो रिद्धि जी, रथ यात्रा की बात चली है तो परंपरा आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके की परंपरा होती है पूरी? एक तरह से वर्णन करिए सारी चीजों का, किस तरीके से पूरा आयोजन होता है, क्योंकि बहुत ही भव्य आयोजन जी होता है और जी इस जी बार ना सही मगर हर साल देश दुनिया से लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। कहा जाता है कि अगर एक बार आप रथ यात्रा में उस रथ को हाथ लगा ले, कंधा दे दें, आगे रस्सी खींच दें, तो आपको 100 यज्ञों के बराबर जो है वो पुण्य मिलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्व है, पौराणिक बिल्कुल महत्व है रथ यात्रा का। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या परंपराएं होती हैं, किस तरीके से पूरा आयोजन किया जाता है? बिल्कुल। जब आपको याद होगा, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों की करीब 2 से 3 महीने, 2.5 महीने की छुट्टी हुआ करती थी गर्मियों की। जी जी तो हम लोग अपने नाना के घर ननिहाल या मामा के घर जाया करते थे, जी कि 2-2 महीना रहते हैं। तो यही परंपरा शुरू से चली आ रही कि भगवान जगन्नाथ जी विहार करते हुए अपने ननिहाल जाते हैं जी, अपनी और मौसी के पास। जी जी, अब वहीं रुकते हैं जा करके। और करीब 1 महीने बाद इनका आयोजन रथ लौटता है। पुरानी जी परंपरा वही है। जी जैसे लखनऊ में भी चारों धाम मंदिर की जो उठती थी यात्रा, जी वो कुड़िया घाट कौंडिल्य ऋषि आश्रम यहाँ जाती थी और 3 दिन वहीं उत्सव होता था, खूब खाना पीना बनता था। जी 3 जी दिन भगवान जगन्नाथ जी वहीं रहते थे। अब वो परंपराएं थोड़ी सी सीमित तो करी दी गई हैं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, पैसा बहुत लगता है, वो सब चीजें हैं, वो सीमित संसाधन कर दिए गए हैं। परंतु आज भी लोगों में उत्साह, भक्तों में कम नहीं है। भक्त जी आज भी चाहते हैं कि हम लोग जाएं और उस यात्रा में। लखनऊ में भी जितनी भी जगन्नाथ यात्रा है, जो काली जी मंदिर की निकलने लगी है, माड़वाड़ी गली से निकलती है, जी परंपरागत ये डालीगंज वाली है, माधव आश्रम वाली, तो लोग लाखों की संख्या में जुटते हैं और आनंद उठाते हैं। तो जी जी ये परंपरा अब ये कि अब तो उसी दिन रथ घुमा करके वापस आ जाता है मंदिरों में। जी पहले की परंपराएं ये थी कि कई दिन घाट पे लोग उत्सव मनाया करते थे। जी। चलिए रिद्धि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा को अहम बनाने के लिए। जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए AIB भारत के साथ। नमस्कार।